बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोइन उर्दू एकेडमी में खुश आमदीद। गुज़श्ता लेक्चर में हमने जुमला इस्मिया के इज़ा और उसकी तरकीब नहवी पर बात की थी। हमारे आज के लेक्चर का मौजू है जुमला फ़ेलिया के इज़ा और तरकीब नहवी। हम इस वीडियो में जुमला फ़ेलिया की तरकीब नहवी करना सीखेंगे। जुमला फ़ेलिया वो जुमला जिसमें मुस्नद अलैहि इसम हो और मुस्नद फ़ेल हो, या ऐसा जुमला जो कम अज़ कम फ़ेल और फ़ाइल से मिलकर बने, उसे जुमला फ़ेलिया कहते हैं। अच्छा, मुस्नद अलैहि कहते हैं जुमले का वो हिस्सा जिसमें किसी शख्स, जगह या चीज़ के बारे में कुछ कहा जाए, या जिसके बारे में या जिसके मुतल्लिक़ ख़बर दी जाए, उसे हम मुस्नद अलैहि कहते हैं। वो इसम हो, वो फ़ाइल हो, और मुस्नद जो ख़बर दी जाए उसके बारे में वो फ़ेल हो, वो कोई काम हो, तो उसे हम जुमला फ़ेलिया कहते हैं। मिसालें देखिए, हसन बैठा, इसमें जो हसन है ये फ़ाइल है, काम करने वाला, और बैठा ये फ़ेल है, बैठना काम है। दूसरी मिसाल देखिए, बिलाल जागा, इस मिसाल में बिलाल जो है वो फ़ाइल है, मुस्नद अलैहि है, ये इसम है, और जागा ये मुस्नद है यानी फ़ेल है। इसे जुमला फ़ेलिया कहते हैं। चले हम इसकी तरकीब नहवी की तरफ चलते हैं। जुमला फ़ेलिया के इज़ा मदरजा झैल 4 होते हैं। फ़ाइल वो इसम है जिससे कोई काम सर अंजाम पाए या काम करने वाले का नाम। मफ़ूल वो है जिस पर कोई काम या फ़ेल वाक़े हो। मुतल्लिक़ फ़ेल ऐसा लफ्ज़ जो फ़ेल के मानी में इजाफ़ा करे या उसका मफ़हूम वाज़ह करने में उसकी मदद करे। फ़ेल ताम वो फ़ेल जो फ़ाइल और मफ़ूल के साथ मिलकर बात पूरी करे, या वो फ़ेल जिसका कोई ना कोई मतलब हो, उसे हम फ़ेल ताम कहते हैं। चलिए तरकीब नहवी की तरफ चलते हैं। जुमला फ़ेलिया की तरकीब नहवी। अब मुख्तलिफ़ मिसालों के साथ जुमला फ़ेलिया की तरकीब नहवी करते हैं। पहली मिसाल देखिए, असलम रोता है, इसमें असलम फ़ाइल है और रोता है फ़ेल ताम है। बाद औक़ात मुतल्लिक़ फ़ेल भी आता है, लेकिन फ़ाइल और फ़ेल ताम से भी जुमला मुकम्मल होता है। दूसरी मिसाल देखिए, बिलाल ने ख़त लिखा, इस मिसाल में बिलाल जो है वो फ़ाइल हैं, फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को, और ने इलामत फ़ाइल हैं, जो फ़ाइल के साथ इलामत लगती हैं उसे फ़ाइल इलामत कहते हैं। इसमें ने जो है ये इलामत फ़ाइल हैं। ख़त जो है इसमें मफ़ूल है, क्योंकि ख़त पे काम हो रहा है। वो क्या काम हो रहा है ख़त पे, कि ख़त लिखा जा रहा है। इसमें जो लिखा है ये फ़ेल ताम है। इन दोनों जुमलों को आप जुमला फ़ेलिया ख़बरिया भी कह सकते हैं। अगली मिसाल देखिए, अहमद ने खाना खाया, इसमें जो अहमद हैं ये फ़ाइल हैं, क्योंकि ये काम करने वाला है, और ने इलामत फ़ाइल हैं, जो फ़ाइल के साथ लफ्ज़ आता है उसे इलामत फ़ाइल कहते हैं। खाना जो ये मफ़ूल है, क्योंकि खाने पे काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, कि खाना खाया जा रहा है। ये जो खाया है ये फ़ेल ताम है। इसमें अहमद फ़ाइल, ने इलामत फ़ाइल, खाना मफ़ूल और खाया फ़ेल ताम है। अगली मिसाल देखिए, मोहम्मद ने मून मार्केट से नया कलम ख़रीदा, इसमें मोहम्मद जो है वो फ़ाइल हैं, ने इलामत फ़ाइल, मून मार्केट मजरूर है, और से हरफ जार है। वो इसम जो हरफ जार से पहले आए उसे मजरूर कहते हैं, और हरफ जार इसे हरफ रब्त भी कहते हैं, जो इसम को फ़ेल के साथ मिलाता है। मून मार्केट से ये मुतल्लिक़ फ़ेल है, क्योंकि ये इसके बारे में ख़बर दी जा रही है। नया जो है ये सिफ़त है, कलम मौसूफ़ हैं, कि कलम के बारे में बताया जा रहा है कि वह नया है। नया कलम ये मफ़ूल है, क्योंकि इसके बारे में बात की जा रही है, इस पे काम किया जा रहा है। और ख़रीदा ये फ़ेल ताम है, कि कलम को ख़रीदा गया। इसी तरह इसे आप यूँ भी समझ सकते हैं कि मोहम्मद फ़ाइल, ने इलामत फ़ाइल, मून मार्केट मजरूर, से हरफ जार या हरफ रब्त, मून मार्केट से
یہ متعلق خبر ہیں، قلم کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اور اس کے معنی میں اضافہ کر رہی ہیں۔ متعلق فعل ہیں، نیا جو ہے یہ صفت ہے، موصوف قلم موصوف ہے، نیا قلم مفعول اور خریدا فعل تام ہے۔ اسے آپ جملہ فعلیہ خبریہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگلی مثال دیکھیے، محمد اور اسلم کتابیں خریدنے گئے۔ اس میں محمد جو ہے یہ معطوف علیہ ہے اور حرف عطف، اور اسلم معطوف ہے، کیونکہ یہاں پہ دو اسم کو آپس میں ملایا جا رہا ہے، اور جو حرف دو اسموں کو آپس میں ملا رہا ہے اسے حرف عطف کہتے ہیں، اور وہ لفظ ہے اور کا۔ یہ مرکب عطفی کی پہچان ہے۔ اسلم معطوف ہے، محمد اور اسلم مرکب عطفی ہیں، اور یہ دونوں فاعل ہیں، دونوں کام کرنے والے ہیں۔ کتابیں مفعول ہیں کیونکہ کتابوں پہ کام ہو رہا ہے۔ کیا کام ہو رہا ہے؟ خریدنے گئے فعل تام ہے کہ محمد اور اسلم بازار سے یا مارکیٹ سے کتابیں خریدنے گئے۔ اس میں خریدنے گئے یہ فعل تام ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو جملہ فعلیہ کی ترکیب نحوی کی سمجھ آسانی سے آ گئی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔